नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप सभी को नींबू और लौंग के द्वारा अनेकों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय लेके आए हैं और यह उपाय बहुत ही अचूक है, बहुत ही प्रभावशाली है। यह उपाय व्यक्ति को कैरियर से लेके बंद पड़े रोजगार, बिजनेस, व्यापार और साथ ही साथ शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, इन सभी तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। देखिए, कुछ उपाय शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में या तंत्र मंत्र के क्षेत्र में छोटे छोटे उपाय व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाते हैं। जन्म कुंडली से हम अपने ग्रहों के चाल के द्वारा शुभ और अशुभ के बारे में जान सकते हैं। कौन सा ग्रह आएगा तो क्या शुभ फल देगा, कौन से ग्रह के आने से क्या अशुभ फल देगा। साथ ही जो है, अगर हम जीवन में लाख जतन के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं, सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ऐसे में शास्त्रों में बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति को थोड़े से समय में शीघ्र लाभ देने वाले होते हैं, वह उपाय। और वैसे में कलयुग के साक्षात देव बताए गए हनुमान जी, और माँ सीता के द्वारा हनुमान जी को वरदान भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक व वैवाहिक, तो इन सभी तमाम समस्याओं का सिर्फ एक ही उपाय है, हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी की उपासना के द्वारा भी व उनके पूजन के द्वारा भी आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से शीघ्र ही छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम जो उपाय आप सभी के लिए लेके आए हैं, वह कुछ नींबू और लौंग के साथ साथ इसका जो उपाय है वो हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए उन उपायों को बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं पूर्व में आपको बता देता हूँ। देखिए, यह तंत्र मंत्र से संबंधित जो कुछ भी उपाय होता है शास्त्र में, इस उपाय के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों की सावधानी भी रखनी पड़ती है। जैसे में कोई भी तंत्र प्रक्रिया अगर हम करते हैं तो उसमें पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना चाहिए, सर्वप्रथम। दूसरा, जब भी हम ऐसे कोई उपाय करें तो इन उपायों के पश्चात, है ना, पूर्व में और करने के बाद में, उपाय करने से पहले और करने के बाद में अपना शरीर हमारा पवित्र होना चाहिए। जैसे कि स्नान आदि करके आप निकले हैं घर से और यह उपाय आपको करना है, तो उपाय को करने से पूर्व एक बार पुनः हाथ और पांव अच्छे से प्रक्षालित कर लें, धुल लें, और फिर उपाय करने के बाद से पुनः हाथ और पांव को धुल के जल का सिंचन कर लें शरीर पे। ऐसा करने से आपका किया हुआ उपाय आपको शीघ्र लाभ देगा। तो चलिए, अब हम अधिक समय न लेते हुए मुख्य जो हमारा उपाय है उसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। नींबू और लौंग से जुड़ी हुई कई तंत्र प्रक्रियाएं लोग अपने बिजनेस व्यापार के स्थान पे करते हैं। जैसे कि नींबू और मिर्च को लोग अपने घर, दुकान और कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर बांधते हैं। ऐसा करने से नज़र लगे हुए नज़र, है ना, बुरी दोष, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। और ध्यान दें, अगर किसी भी कार्यालय, दुकान या घर के आगे अगर नींबू और मिर्च टंगी हो तो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। यह उपाय हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से, माली हो, माली के द्वारा कराएं, या फिर
जो शनि का दान उपदान लेते हैं उससे यह उपाय आप करा सकते हैं। जब भी नींबू और मिर्च का उपाय आपको घर या कार्यालय या दुकान आदि के ऊपर करना हो तो यह किसी शनि के दान लेने वाले व्यक्ति से कराना चाहिए, या फिर जो माली है, जो फूल माला बेचता है, आपको देता है, उसके द्वारा यह उपाय करना चाहिए। इनके द्वारा कराया हुआ यह उपाय आपके व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में निश्चय ही फलदायी होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों को नज़र लग जाता है तो उसके लिए नींबू के द्वारा कैसे उन बच्चों के नज़र को हम उतार सकते हैं। तो ध्यान दें, एक नींबू लेना है और उस नींबू को सर से पैर के बीच तक 7 बार उबारना है ना, सीधे तरफ से 7 बार घुमाना है। उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में उसे एक एक नींबू का टुकड़ा फेंक देना है। अगर यह उपाय किसी चौराहे या तिराहे पे खड़े होकर करते हैं तो विशेष फलदायी है। आपने बच्चे के सर से पांव तक नींबू उबार लिया, घुमा लिया और उसके बाद उसका 4 टुकड़ा करके किसी चौराहे पे ले जाकर धीरे से चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा अगर आप फेंक देते हैं तो किसी भी प्रकार का नज़र दोष हो, उससे बच्चे को पीड़ा उत्पन्न हो रहा हो तो शीघ्र ही वह लाभ देने वाला है। फिर आप अपना घर आके हाथ पांव धो लें। अब बात करते हैं, कोई व्यक्ति अधिक बीमार हो, रोगों से ग्रसित हो, रोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो ऐसे में एक नींबू लेना है हमें और उसमें लोहे का कील गाड़ देना है और ऐसा कर मतलब लोहे का कील लगा करके उस बीमार व्यक्ति के सिर से उसको 7 बार घुमाना है और फिर उस नींबू को चौराहे पर रख आना है और लौटते वक्त भूल के भी पीछे नहीं देखना है। नींबू को लोहे के कील उस नींबू में गाड़ दें और उस बीमार व्यक्ति के शरीर से या मस्तिष्क से उसे 7 बार घुमाने के पश्चात किसी भी चौराहे पे रख देना है। रखने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना और घर आके हाथ पांव को अच्छे से धुल लेना है। अब हम बात करते हैं, अगर हम शारीरिक पीड़ा व मानसिक पीड़ा या आर्थिक पीड़ा से ग्रसित हैं तो उसके लिए कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से इस प्रकार की समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो नींबू को 3 नींबू लेना है हमें, उसे 3 रंग में रंग देना है। किन किन 3 रंगों में रंगना है? तो नीले, काले और लाल, इन 3 रंग में 3 नींबू को रंग देना है। इन तीनों नींबू को रंगने के बाद से इन तीनों नींबुओं में एक एक लौंग भी गाड़ना है। फूल वाली जो लौंग है वह एक एक नींबू के मध्य में गाड़ देना है और उसको जो है एक रुमाल में एक मोतीचूर का लड्डू और एक लौंग युक्त नींबू रख देना। ऐसे 3 रुमाल में 3 मोतीचूर का लड्डू अलग अलग और एक एक अलग अलग कलर का नींबू रखकर पीड़ित व्यक्ति से, जो शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रसित है या घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो उस घर से इस तीनों ही बंधे हुए रुमाल को घुमा के, या व्यक्ति के ऊपर से घुमाएं, घर में समस्या हो तो घर से घुमाएं। ऐसा करने के पश्चात 7 बार उबारना है और इसको जल प्रवाह कर दे। अगर जल प्रवाह ना हो तो कहीं पीपल या चौराहे के पास रख दे। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक पीड़ाओं से छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं नींबू और लौंग के द्वारा कुछ और उपाय के बारे में। एक उपाय और है, जैसे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या नौकरी में कोई समस्या आ रहा है या बिजनेस व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन एक नींबू लेना है और उसमें 5 फूल वाली लौंग को गाड़ देना है। फिर उसको अपने मस्तिष्क से या अपने कार्यालय से, अगर आप कार्यालय से पीड़ित हैं, दुकान से पीड़ित हैं, दुकान में वृद्धि नहीं हो रहा है, या अगर नौकरी में इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या नौकरी में कोई अड़चन आ रहा है, तो फूल वाली लौंग को एक नींबू में 5 लौंग गाड़ देना है और उसको अपने मस्तिष्क से, स्वयं के लिए करना है तो अपने मस्तिष्क से 7 बार वार करना है, और अगर दुकान बिजनेस व्यापार के लिए करना है तो उस स्थान से 7 बार उसको घुमाने के बाद हनुमान जी के सीधे पैरों
चरणों में रख दें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या उस समस्या से आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।